कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस मामले में कोर्ट ने कल फैसला सुना दिया है। इस मामले पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने कोलकाता के सियालदह कोर्ट द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट ने 18 जनवरी 2025 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के आदेश के तहत आरोपी संजय रॉय को 9 अगस्त 2024 को किए गए इस जघन्य अपराध के लिए दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले पर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध भी करता नजर आ रहा है। बता दें कि एनसीडब्ल्यू ने पहले इस मामले में मृत्युदंड की सिफारिश की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को अब स्वीकार कर लिया गया है और इसे न्याय की दिशा में सही कदम बताया है। आयोग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई पर प्रशंसा की है, जिसने समाज में न्याय का भरोसा कायम किया है। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से कहा गया कि इस अपराध ने समाज को झकझोर दिया था और इसे देखते हुए एक सख्त फैसले की मांग लगातार उठ रही थी, जिसको अब कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि ये सजा समाज में न्याय की भावना को मजबूत करेगी और ये संदेश देगी कि इस प्रकार के अपराध बिना सजा के नहीं रहेंगे। एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में अन्य आरोपियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है, जो वर्तमान में जमानत पर हैं। आयोग ने कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एनसीडब्ल्यू ने दोषी की मां के बयान की भी सराहना की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून भावनाओं से बड़ा होता है। ये बयान दिखाता है कि गंभीर मामलों में कानून और न्याय की प्रक्रिया का महत्व सर्वोपरि है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि ये मामला महिला सुरक्षा और गरिमा के लिए सुधारों को प्रेरित करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को न्याय और सुरक्षा का अधिकार मिले। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एसबीआई ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हर तरह के सबूत भी रखे गए थे। कहा गया था कि ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल बने, कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि उसे सार्वजनिक सजा दी जानी चाहिए, लेकिन जस्टिस अनिवार्य दास ने सीबीआई की दलील को नकारते हुए उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं वो वजह जिसकी वजह से संजय रॉय को फांसी की सजा नहीं मिली। बता दें कि जज ने कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसे फांसी की सजा इस मामले में नहीं दी जा सकती। मैंने अपना काम कर दिया है, आप चाहें तो हाई कोर्ट में जाकर ज्यादा सजा की मांग कर सकते हैं। संजय रॉय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले गिनाए और जिसमें कहा कि आरोपी को स्थिति सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसे सजाए मौत की जगह कुछ और सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बार बार कहा कि आरोपियों को मौका दिया जाए। अगर सबूतों को लेकर कोई संदेह है, अगर विचार के आधार पर कोई सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को उचित माना और सजाए मौत की जगह उम्र कैद की सजा दी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि संजय रॉय को कोर्ट की तरफ से जो सजा दी गई है, क्या वो काफ़ी है या फिर आपको लगता है कि उसको उम्र कैद की जगह फांसी की ही सजा दी जानी चाहिए थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।